आज हम लोग एचसीएफ में जो आपका लास्ट क्वेश्चन बाकी था असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 वो करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय जस्ट ऑब्जर्विंग देम, राइट द अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 134 है। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और ध्यान से देखिए कि हम लोग ये कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 9, 50 और है 10। तो जब भी आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है 9। अब आपको देखना है कि 9 से 50 डिवाइड होगा तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? 9 के टेबल में 50 आएगा तो नहीं आएगा। 9 5 ज़ा 45 और 9 6 ज़ा 54, तो 9 के टेबल में 50 नहीं आएगा। अब 9 के टेबल में 10 आएगा या नहीं आएगा ये आप देख लीजिए। तो 9 के टेबल में 10 नहीं आएगा। 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो बाकी के नंबर्स को फुल्ली डिवाइड नहीं कर रहा है। इट मीन्स इसका जो एचसीएफ है वो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि बाकी कोई भी नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकते, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। ठीक है, जहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 इसका एचसीएफ होता है। ठीक है, क्या करना है आपको? स्मॉलेस्ट नंबर जो नंबर दिए गए हैं उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर आपको लेना है और देखना है कि ये नंबर बाकी के नंबर्स को फुल्ली डिवाइड करता है नहीं करता है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं 6, 18 और 30। अब देखिए यहाँ पर 6, 18 और 30 ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 6, तो आपको देखना है कि 6 से 18 डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है 6 3 ज़ा 18। अब देखना है 6 से 30 डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है कि 6 5 ज़ा 30, यानी 6 जो है वो इन दोनों नंबर्स को फुल्ली डिवाइड करता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 7 एंड 17। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 7 है। आप देखिए 7 की टेबल में 17 आता है? नहीं आता है। 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा 21 हो गया, 7 2 ज़ा 14 हो गया, यानी 7 17 को डिवाइड नहीं करता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। जिसका कोई भी एचसीएफ नहीं है वहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3 5 एंड 22। 3 5 एंड 22। अब यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट नंबर है 3। आपको देखना है कि 3 5 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 3 22 को डिवाइड करता है? नहीं करता है, क्योंकि 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो 3 इन दोनों नंबर्स को फुल्ली डिवाइड नहीं करता है, इसके लिए इसका भी एचसीएफ क्या होगा? 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको एचसीएफ फाइंड करना है। दूसरे नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 39 एंड 13। 39 एंड 13। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 13 है। तो आपको देखना है कि ये 13 39 को डिवाइड करता है। तो 13 3 ज़ा 39, यानी इसको डिवाइड करता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 5 125 एंड 30। 5 125 एंड 30। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 5। आपको देखना है कि इस 5 से 125 डिवाइड होगा? हाँ, हो जाएगा। 5 के टेबल में 25 टाइम्स जाएगा तो 125 आ जाएगा, यानी 5 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 5 30 को डिवाइड करता है तो 5 6 ज़ा 30, यानी 5 जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है फुल्ली, इसके लिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 12 एंड 36। 12 एंड 36। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 12। इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर है 12। अब आपको देखना है 12 36 को डिवाइड करता है तो 12 3 ज़ा 36, यानी 12 36 को 3 टाइम्स में डिवाइड करता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12।
तो आपको यही देखना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो डिवाइड करता है या नहीं करता है। 3, 11, 10, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है 3। अब आपको देखना है 3 11 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 3 की टेबल में 11 नहीं आता है, कैंसिल। 3 10 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 3 की टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो इसका HCF क्या होगा? 1। इस तरह से आपको सम करने हैं। एक नेक्स्ट सम देख लेते हैं। 42, 7, 14, 42, 7 एंड 14। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है 7। आपको देखना है कि 7 42 को डिवाइड करता है, तो यस 7 6 ज़ा 42। 7 14 को डिवाइड करता है, यस 7 2 ज़ा 14। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 7। तो जहाँ भी स्मॉलेस्ट नंबर बाकी के नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ही उसका HCF है। जहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड नहीं करता है उसका मतलब वहाँ पर HCF है 1। इस तरह से ये सारे सम आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स विच आर ऑल प्राइम नंबर्स, द फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपके असाइनमेंट नंबर 2 में है, तो आप असाइनमेंट 2 अपनी टेक्स्ट बुक में निकाल लीजिए। यहाँ पर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखने वाले हैं। पेज नंबर है 136, अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 136 निकाल लीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है 56, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फाइंड करना है। अब देखिए ये जो यूनिट प्लेस है ये इवन नंबर है, तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करना शुरू करिए। जब आप 2 से 56 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 28। ठीक है, मैंने कैसे डिवाइड किया? यहाँ 5 है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 बचा, 1 और 6 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अब वापस ये इवन नंबर है, इसको आप फिर से 2 से डिवाइड करिए। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। टेबल आपको आना चाहिए, आपको टेबल आएगा तभी आप अच्छी तरह से डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। इसके लिए टेबल बहुत अच्छे तरह से लर्न करिए। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पर 7 बचा, आपको पता है कि ये प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही डिवाइड होगा। जहाँ पर 1 आ जाए वहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 56 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिखा हुआ है ये 56 के प्राइम फैक्टर्स है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स। और ये जो मेथड हमने किया है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 आपका आंसर आ जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं 154 का। तो 154 को भी फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ये भी इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से आप डिवाइड करिए। अब देखिए 2 7 ज़ा 14 और फिर 1 4 14, तो 2 7 ज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर 77 आपको पता है कि ये 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड करिए तो ये 11 आ जाएगा। अब ये 11 प्राइम नंबर है, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जहाँ पर 1 आ जाए वहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन ख़त्म कर देना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 154 इक्वल 2 इंटू 7 इंटू 11। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और ये इसका फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 345। जो भी नंबर 5 या 0 से एंड करता है तो आप उसे, अगर 5 या 0 से एंड होता है इट मीन्स कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा।
यहाँ पर नंबर 5 सेंड हो रहा है, इसके लिए हम लोग इसे 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 6 ज़ा 30 और 5 9 ज़ा 45। अब ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। अब ये 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही डिवाइड होगा, तो 23 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, 345 इक्वल्स 5 इंटू 3 इंटू 23। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 84 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 ज़ा 21, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 84 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम फैक्टर्स इस तरह से आपको फाइंड करना है, टेबल आना चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आएगा तो आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक नंबर और हम लोग देख लेते हैं, अभी हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इस असाइनमेंट 2 की, ठीक है। और सारे सम आई थिंक मैंने कर दिए हैं, 1 2 बाकी हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अब नेक्स्ट असाइनमेंट आपका शुरू हो रहा है, असाइनमेंट नंबर 3। यहाँ पर आपको फाइंड करना है HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये दिया हुआ है आपका पेज नंबर 137, ठीक है। यानी जब आपको HCF फाइंड करना है, देखिए, तो सबसे पहले सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद फिर आपको कॉमन नंबर फाइंड करना है, और जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वही आपका HCF होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, मैं सेकेंड सम आपको बता रहा हूँ इस टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 138 पर है। ये आपका असाइनमेंट पेज नंबर 137 से शुरू हो जाता है। यहाँ फर्स्ट नंबर है 63, 105 एंड 147। इसका HCF आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर हम लोग शुरू करते हैं। ये 63 है, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये वापस 3 से आप डिवाइड करिए, 3 7 ज़ा 21। अब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 63 के फैक्टर्स हो गए। क्या फैक्टर्स हैं, 3 3 और 7। अब आप 105 को फैक्टराइज कर लीजिए। 105 मैंने आपका कहा था कि जब भी नंबर 5 से एंडिंग हो तो आप उससे 5 से शुरू करिए। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7। दूसरा नंबर है 147। 147 को भी प्राइम फैक्टराइज करिए, 7 से डिवाइड होगा, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21। अब इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आप सबके प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए। 63 में क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद 105 में क्या है प्राइम फैक्टर्स, 5 इंटू 3 इंटू 7। अब 147 में देखिए क्या है प्राइम फैक्टर्स, 7 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको फाइंड करना है HCF। तो इन सब में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको लिखना है। अब देखिए 3 यहाँ भी है 63 में, 105 में भी और 147 में भी। तो एक नंबर हो गया 3 इसका कॉमन फैक्टर। दूसरा 7 भी देखिए तीनों नंबर्स में कॉमन है, तो दूसरा नंबर हो गया 7। इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 3 इंटू 7 यानी 21। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करिए, इसके फैक्टर्स फाइंड करिए। 63 के फैक्टर्स हो गए 3, 3 और 7। फिर आपने 105 का फैक्टर फाइंड किया, 5, 3 और 7। फिर आपने 147 का फैक्टर फाइंड किया, 7, 3 और 7। अब ये सारे फैक्टर्स आपको लिख लेना है। इनमें से जो भी कॉमन है, कॉमन यानी जो नंबर तीनों नंबर्स में रिपीट होता है, वो इसके कॉमन फैक्टर है, वो आपको लिख लेना है।
तो सबसे पहले 3 रिपीट हो रहा है तो आपने यहाँ पर 3 लिखा, फिर 7 रिपीट हो रहा है तो आपने 7 लिखा। अब 3 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 आया। यही आपका HCF है इस क्वेश्चन के लिए। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 14, 35 और 28। 14, 35 एंड 28 ये है आपका थर्ड सम। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए। 14 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, 2 7 14, 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 35 को फैक्टराइज करिए, 5 7 35, 7 1 7। अब 28 को फैक्टराइज करना है, 2 14 आया, फिर 2 से डिवाइड करिए 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करिए 1 आएगा। अब इसके सारे फैक्टर्स आपको लिख लेने हैं। देखिए 14 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 7, 35 का फैक्टर हुआ 5 इंटू 7, 28 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 7। अब HCF कैसे फाइंड करना है आपको देखना है, इसमें से कॉमन क्या है। देखिए 2 कॉमन नहीं है, 7 सब में कॉमन है, तीनों नंबर्स में 7 आता है तो 7 लिख दीजिए। बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो इसका HCF होगा 7। ठीक है। अब बाकी के 2 सम आप प्रैक्टिस कर दीजिए और इस असाइनमेंट में सिर्फ इतना ही है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितने भी सम हैं और कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे।